मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका अपने बाइबल वचन चैनल में वेलकम करता हूं और हम यहोवा परमेश्वर और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें आज इस वचन को आपके साथ साझा करने के लिए और आज की प्रार्थना को करने के लिए परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा, हमें इतना सुंदर समय दिया और हमें रात को और पूरा दिन 24 घंटे बचा कर रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वह परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर हम पर अपनी कृपा करता है, शांति देता है, चंगाई देता है हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को, हमारे पशुओं को, हमारे घर के जानवरों को, हमारे घर की रक्षा करता है। और यहोवा हमें टाइम देता है, यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें टाइम देते हैं कि हम उनके लिए, परमेश्वर की कृपा के लिए, परमेश्वर की प्रार्थना के लिए, परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए टाइम निकालें। तो आज जो मैं आपको वचन बताने जा रहा हूँ कि परमेश्वर की पवित्र शक्ति क्या होती है, मतलब कि परमेश्वर की पवित्र शक्ति की हमें क्यों ज़रूरत होती है और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो हम देखते हैं कि इस्राएल के राजा दाऊद ने परमेश्वर से विनती की कि मुझे अपने सामने से न निकाल दे और अपनी पवित्र शक्ति मुझसे अलग न कर। क्योंकि ये विनती उसने घोर पाप के बाद की, क्योंकि जैसे दाऊद ने एक स्त्री को नहाते हुए शायद देखा था, तो उसने वो पाप किया था, उसके पति को मरवा दिया था। तो यही पाप के बाद उसने कहा कि मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपनी पवित्र शक्ति मुझसे अलग न कर। तो हम देखते हैं कि भजन 51 के 11 में हम देखते हैं कि तू मुझे अपने सामने से दूर न कर, मुझ पर से अपनी पवित्र शक्ति न हटा। तो मैं इस बाइबल में भजन को, इस वचन को मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ ताकि आपको सही सही समझ आए। तो ये दाऊद ने कहा, दाऊद ने क्यों कहा कि पवित्र शक्ति मुझसे अलग न कर, क्योंकि हम देखते हैं कि दाऊद ने लंबे अरसे से, मतलब कि लंबे समय से परमेश्वर की पवित्र शक्ति की ताकत को महसूस किया था। और जब वह एक, मतलब कि बच्चा था, तो उसने पवित्र शक्ति की बदौलत, क्योंकि जब पवित्र शक्ति हमें आ जाती है तो हमारे शरीर में हौसला हो जाता है, हमारे शरीर में हौसला बढ़ जाता है। हमें कुछ भी काम करना है अगर परमेश्वर के लिए हमें किसी के घर पर प्रचार करने जाना है, किसी के सामने बात करनी है, पवित्र शक्ति, तो पवित्र शक्ति हमें गाइड करती है, हमारा हौसला बढ़ाती है। हमारे सामने भले राजा खड़ा हो, बहुत बड़ा राजा खड़ा हो, जैसे आप देखते हैं कि पतरस, यूहन्ना और यीशु मसीह के चेले थे, उन्हें पकड़ा गया था, उन्हें राजा के सामने पेश किया गया था, तो उनको कुछ नहीं आता था। जैसे आप मूसा को देख लीजिए, मूसा को जब परमेश्वर ने चुना, मूसा बोला कि मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, मैं हकलाता हूँ, तो मैं वहाँ पर इतने बड़े देश के राजा के साथ कैसे बात करूँगा, जिसका सारी सृष्टि पर राज है, जिसके सामने सारी सृष्टि झुकती है, तो मैं इसके सामने कैसे बात करूँगा। परंतु परमेश्वर कहता है तुम जा, बस मैं सब कुछ देख लूँगा। तो कैसे मूसा ने राजा के सामने बात की, कैसे इतनी बड़ी इजराइलियों की सेना को, इतने बड़े लोगों को, इसराइली बहुत सारे थे, 30-40 लाख से ज़्यादा थे इसराइली, उन सारे इसराइलियों को मिस्र से बाहर निकाल कर लाया और इतनी सुंदर धरती पर बसाया। तो वैसे ही जब दाऊद छोटा बच्चा था, तो उसके पास वो परमेश्वर की पूरी भक्ति करता था, परमेश्वर की प्रार्थना करता था परमेश्वर से, और परमेश्वर के वचन पढ़ता था। तो उसने कैसे, मतलब कि एक लंबे चौड़े ताकतवर सैनिक, मतलब कि गोलियत को मार गिराया था, गोलियत को मार दिया था। कैसे किया? पवित्र शक्ति से किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। उसका भाई जो था वो कैसे चुपचाप खड़ा था युद्ध में, कैसे, और वो कैसे दाऊद अपने भाई के लिए कुछ सामान लेकर गया था, शायद खाने पीने का, तो कैसे दाऊद ने उनको मार गिराया। तो हम देखते हैं 1 शमूएल 17 उसके 45 और 50 में हम देखते हैं कि हम क्या कहते हैं, मतलब कि तब दाऊद पलिश्ती से कहता है कि तू तलवार और भाला बर्छी लेकर मुझसे लड़ने आ रहा है, मगर मैं सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से आ रहा हूँ। कि दाऊद कहता है कि तू इतना बड़ा भाला, इतना मुंह पर तेरे कवच है, इतना बड़ा तू, मतलब कि ये कवच तलवार तलवूर, अपने बचाव के लिए ढाल ढूल, आगे तेरे सैनिक हैं कितने सारे, तेरी रक्षा करने के लिए तू मेरे से लड़ने आ रहा है। परंतु दाऊद कहता है कि मैं अपने परमेश्वर
इस्राएल के सेनाओं के परमेश्वर के नाम से जिसे तूने ललकारा है, उसके नाम से मैं आ रहा हूँ तेरे से लड़ने। आज ही के दिन मैं मतलब कि यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मार डालूंगा और तेरा सिर काट डालूंगा। तो दाऊद ने ऐसे कहा। तो जब दाऊद का विश्वास था दाऊद के पास, दाऊद ने उस पवित्र शक्ति को महसूस किया, क्योंकि परमेश्वर की जो प्रार्थना करता था, परमेश्वर के साथ सच्चा था वो। तो उसने कहा कि मैं सभी फिलिस्ती सैनिकों की लाशें आकाश के पक्षियों और धरती के जंगली जानवरों को खिला दूंगा। तब धरती के सब लोग जान जाएंगे कि इस्राएल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और जहाँ यहाँ जितने लोग इकट्ठा हैं वे सब जान जाएंगे कि अपने लोगों को बचाने के लिए यहोवा को तलवार या भाले की जरूरत नहीं, क्योंकि युद्ध यहोवा का है और वह तुम सबको हमारे हाथ में कर देगा। तब वह फिलिस्ती दाऊद का सामना करने के लिए आगे बढ़ने लगा, मगर दाऊद उसका मुकाबला करने फिलिस्ती सेना की तरफ फुर्ती से दौड़ा। दाऊद ने अपनी हथेली से एक पत्थर निकालकर गोफन में रखा और फिलिस्ती की तरफ ऐसा फेंका कि वह सीधे जाकर उसके माथे पर लगा और अंदर धंस गया। वह फिलिस्ती वहीं मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। इस तरह दाऊद ने गोफन और एक पत्थर से उस फिलिस्ती को हराया। उसने बिना तलवार के उस फिलिस्ती का काम तमाम कर दिया। तो ये कैसे हुआ कि दाऊद ने एक फिलिस्ती को मार दिया? कैसे मार दिया? तो जो पवित्र शक्ति जो परमेश्वर यहोवा का हाथ है उसके ऊपर, जब हम मतलब कि परमेश्वर से पवित्र शक्ति मांगते हैं, जब पवित्र शक्ति हम पर आती है, जो पवित्र शक्ति है जो हमें गाइड करती है, कैसे हमने कोई सरकारी अफसर है, जैसे कोई हमारे आसपास के लोग हैं जो हमारा विरोध करते हैं, उनसे कैसे बात करनी है, तो पवित्र शक्ति हमें गाइड करती है। तो हम देखते हैं 2 शमूएल 23:2 में लिखा है, तो आप भी बाइबल निकाल लिए, तो मैं आपको उसका ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ कि यहोवा की पवित्र शक्ति ने मेरे जरिए बात की, उसका वचन मेरी जुबान पर था। कि यहोवा ने पवित्र शक्ति से जरिए मेरे से बात की, उसका वचन मेरे जुबान पर था। मतलब कि जो दाऊद कहता है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे पवित्र शक्ति एक काम करती है हमारे जीवनों में। और मतलब कि यीशु मसीह ने भी मतलब कि इस बात को पुख्ता किया कि दाऊद की ज़िंदगी में पवित्र शक्ति काम करती थी। एक मौके पर यीशु ने अपने सुनने वालों से कहा, दाऊद ने खुद पवित्र शक्ति से उबारे जाने पर यह कहा, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, मेरी दाईं तरफ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैरों तले न कर दूँ। तो हम मरकूस का मतलब 12:36 देखते हैं, दाऊद ने पवित्र शक्ति से उबारे जाने पर खुद कहा था कि यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, तू कब तक मेरे दाएं हाथ बैठ, तब तक मेरे दाएं हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पैरों तले न कर दूं। तो जब हम परमेश्वर के साथ सच्चे दिल से रिश्ता निभाते हैं, जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर की हम प्रार्थना करते हैं, तो कैसे परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। और हम भजन 110:1 भी देखते हैं कि यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, तू कब तक मेरे दाएं हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँवों की चौकी न बना दूं। कि जब हम परमेश्वर की मतलब कि सच्ची आराधना करते हैं, तो हमारे जो आसपास के विरोधी हैं, जो दुश्मन है हमारा विरोध करते हैं, तो हम कैसे उनको पवित्र आत्मा और पवित्र शक्ति के द्वारा दूर कर सकते हैं, उन्हें ललकार सकते हैं, उनको ठोस उत्तर दे सकते हैं। जैसे कि यीशु मसीह के चेलों ने भी एक दरबार में कहा कि पवित्र शक्ति मैं ये काम करता हूँ। तो लोगों ने कहा, फरीसियों ने कहा, जो वहाँ पर झूठे उपाध थे, जो उनके अध्यक्ष थे, कि इसको मारो, इसको ऐसा करो। तो राजा कहता है कि मैंने इसके विरुद्ध कुछ देखा ही नहीं है, कि मैंने इसमें कुछ वो देखा नहीं। जैसे यीशु मसीह को जब पेश किया गया था राजा के सामने, तो राजा ने कहा था कि मैं इसमें कुछ भी अपराध नहीं देखता हूँ। तो ये कैसे पवित्र शक्ति हमें उभारती है और कैसे हम जवाब देते हैं। तो यही होती है पवित्र शक्ति। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं, जब आप देखते हैं कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो सफल हो रहा है, हम अपने दो विरोधियों का सामना कर पा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं भी आप ये क्या कर रहे हो, तो हम उनको जवाब दे पाते हैं। तो ऐसे पवित्र शक्ति हमारी रक्षा करती है। तो ये आज का वचन था। तो अगर आपको वचन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। तो आज की हम जो प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद है यहोवा परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के इस सुंदर वक्त के लिए, सुंदर टाइम के लिए यहोवा परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा परमेश्वर, आज हजारों लाखों लोग आज का दिन देख नहीं सके परमेश्वर,
वो आज का दिन देख नहीं सके और आज के दिन वो बिस्तर से उठ नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर वो नहीं जानते कि कौन परमेश्वर है। वो झूठे कामों में, झूठे लोगों में फंसे रहे, उन्हें नहीं मौका मिला परमेश्वर, परंतु परमेश्वर हमें आपने मौका दिया है आज का। युवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। युवा परमेश्वर, आपने आज का दिन दिखाया है। युवा परमेश्वर, आज हम जो भी प्रार्थना करें युवा परमेश्वर आपसे, और हम प्रभु यीशु मसीह आपसे जो भी वचन पढ़ें बाइबल में, वो वचन और प्रार्थनाएं हमारे जीवनों में काम करें, हमारे जीवनों में वो सक्सेस लाएं और हमारे परिवारों में खुशियाँ सुख आए। यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यहोवा परमेश्वर, आपने हमारे पशुओं को, यहोवा परमेश्वर आपने हमारे बच्चों को परमेश्वर बचा कर रखा। यहोवा परमेश्वर, आपने हमारे घर की रक्षा की। यहोवा परमेश्वर, आपके स्वर्ग दूतों ने हमारे घर की रक्षा की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो भी जादू टोने थे, जो भी ब्लैक मैजिक, जो भी जादू टोना करते हैं यहोवा परमेश्वर, वो हमारे घरों में नहीं घुस पाए। यहोवा परमेश्वर, आप हमसे और हमारे से परमेश्वर अपनी ही भक्ति और अपनी ही आराधना करवाइए, क्योंकि परमेश्वर हम इंसान हैं, क्योंकि शुरू से ही हमारे बीच में पाप था, क्योंकि हम पाप में पैदा हुए और पाप में बढ़े। तो परमेश्वर, आप हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि हमारे से गलतियां हो जाती हैं। परमेश्वर, आप उन गलतियों के लिए हमें क्षमा करना, क्योंकि आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए सौंप दिया, ताकि हम जो पाप करते हैं उससे हम आज़ादी पाएं और एक नई ज़िंदगी, एक नई दुनिया जो परमेश्वर आप जल्दी ही उस टाइम को लाने वाले हैं कि जब ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान सृष्टि करते हैं। यहोवा परमेश्वर, आप हमारे घर में रक्षा कीजिए। हमारे जो भी हम काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, हमारे जो बच्चे हैं परमेश्वर, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनमें सक्सेस दीजिए परमेश्वर। हम किसी के नौकर ना बने यहोवा परमेश्वर, हम मालिक बने, क्योंकि परमेश्वर आप हमें मालिक बनाते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आप हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, हम पर अपनी रक्षा कीजिए, हम पर अपनी दया कीजिए, हमें शांति दीजिए, चंगाई दीजिए। और परमेश्वर, आज हमने जो वचन पढ़ा कि पवित्र शक्ति कैसे काम करती है, कि पवित्र शक्ति ने कैसे दाऊद के जीवन में काम किया, और यीशु मसीह के चेले पतरस, यूहन्ना, पौलुस, सबके जीवनों में काम किया। तो हम परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये पवित्र शक्ति हमें भी मिले और हम भी परमेश्वर आपके नाम का प्रचार करें, और जो भी हमारा विरोधी खड़ा होता है तो परमेश्वर हम आपकी पवित्र शक्ति से गाइड होकर उन विरोधियों को जवाब दे सकें, जैसे पतरस पौलुस ने राजाओं के सामने, यीशु मसीह ने राजा के सामने अपना पक्ष रखा और वो बिल्कुल सही निकला, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि ये लोग हैं जो मेरे को मार देंगे। तो वो सब भविष्यवाणियाँ पूरी हुई। परमेश्वर, आप हमें अपनी पवित्र शक्ति दीजिए, हम इस समाज में परमेश्वर आपका नाम ऊंचा कर सके। युवा परमेश्वर, आपने इस सारी धरती के लिए, सारे जहान के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को वार दिया। परमेश्वर, हम उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर आपसे प्रार्थना मांगते हैं, हम पर अपनी दया करना, हमें शांति देना, चंगाई बख्शना। और ये आज की छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से युवा परमेश्वर आपसे मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। तो ये आज की प्रार्थना थी। तो अगर आपको इस वचन से, उन प्रार्थना से आपको फ़ायदा हुआ, आपको मतलब कि अच्छा लगा, मतलब कि आपके जो दिल को ये बातें छुई, तो आप इस प्रार्थना को, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। और इस वीडियो को आप अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आप मतलब कि परमेश्वर का नाम ऊंचा कर सकें और जो परमेश्वर के काम है उसको बढ़ता देख सकें। तो आज के लिए मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।